अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमने खबर बताई थी कि कैसे 11 तारीख 7वां महीना 2024 को बल्लागुड़ा के एएसआई मोहम्मद महबूब का सस्पेंशन ऑर्डर निकल चुका है, लेकिन नाम की कुछ गलती की वजह से, यानी मोहम्मद महबूब की जगह महबूब अली आने की वजह से इसको रोका गया था, क्योंकि मुहर्रम भी था और फिर बोनाल भी थे, इसके लिए ये रोका गया था। लेकिन हमारी खबर आने के बाद कुछ दल्लाल किस्म के यहाँ के रिपोर्टर्स जो कोई कसर नहीं छोड़ते क्राइम टुडे न्यूज को बदनाम करने के लिए, वो लोग इनका बयान लेकर वायरल कर दिए और उन्होंने इन लोगों को ये बयान दिया था कि मेरे खिलाफ कोई सस्पेंशन ऑर्डर नहीं निकला है, गलत है, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, नोटिस दूंगा, इस तरह की बातें की थी। लेकिन क्राइम टुडे न्यूज वाज़ेह तौर पर दूसरे दिन फिर से उनका सस्पेंशन ऑर्डर बताकर खबर बताई थी कि कैसे यहाँ के दल्लाल किस्म के लोग चंद रुपयों के लिए, चंद फायदे के लिए अपना ईमान तक बेचते हैं और इस पेशे के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसके बाद से हम इंतजार कर रहे थे उस लेटर का, जो मोहम्मद महबूब जो एएसआई है उनका सस्पेंशन जो ऑर्डर था उसका। आखिरकार 30 तारीख को सस्पेंशन ऑर्डर निकल चुका है और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने इस पर वजाहत भी की है कि हमने मोहम्मद महबूब की जगह महबूब अली डाला था, करेक्शन करके मोहम्मद महबूब बल्लागुड़ा के एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप लेटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज हमेशा हकायक बताता आया है और इसी सच्चाई बताने की वजह से, हक बताने की वजह से कई लोगों को तकलीफ होती है। उन लोगों को तकलीफ होती है जो गलत काम करते हैं, लेकिन क्राइम टुडे न्यूज हमेशा हकायक बताता आया है और हकायक बताता रहेगा। ऐसे चापलूसी करने वाले, पुलिस स्टेशन के बाहर 1500 के लिए इंतजार करने वाले, मुखबरी करने वाले, ऐसे लोगों से होशियार रहिए। फिर मोबाइल फोन लेकर अपने आप को रिपोर्टर कहकर इस तरह की गलत लोगों का साथ देते हैं और बिना तहकीक के न्यूज डाल देते हैं। बहरहाल ये किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से ये रिपोर्टर नहीं हो सकते। बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज हमेशा हकायक बताता आया है, बताते रहेगा, ना किसी से डरा है ना डरेगा। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी को हम बराबर निभाएंगे। अब वो दल्लाल किस्म के, ब्रोकर किस्म के, मुखबिरों के खिलाफ अब हम मुहिम चलाएंगे कि कैसे कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर, कैसे कुछ मुकामी रोडियों के साथ मिलकर, कैसे कुछ लैंड ग्राबरों के साथ मिलकर जमीनों का सौदा करते हैं, जमीनों को कब्जा करते हैं, उसमें मामलेदारी करते हैं। अब इनका असली चेहरा सामने लाएंगे, क्योंकि नाज़रीन, हाल ही में जो मोइनाबाद चिलकुर मस्जिद का जो मामला हुआ, इसमें एक नेशनल रिपोर्टर का नाम आ रहा है। इसके बाद से वो नेशनल रिपोर्टर ने एक यूट्यूब चैनल को अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग दी और उसमें बड़े बड़े बातें उन्होंने की, लेकिन उसके बाद ही सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ मुहिम चलाई गई कि कैसे ये औकाफ की जायदादों का सौदा किए, औकाफ की जायदादों को तबाह किए, औकाफ की जायदादों को बर्बाद किए और उससे ये आज करोड़पति बने हुए हैं। ये हमारा पेशा नहीं है। हम बार बार आपको कह रहे हैं, जो अवाम की आवाज बनने वाला, जो अवाम की मसलों को उजागर करने वाले जो चैनल से, जो रिपोर्टर से, उनको कोई हक नहीं बनता इस तरह से कोई फायदे अपने कर ले। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं और इस तरह से वक्फ की जायदादों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़े। जो भी चेयरमैन बैठता है उसको अपना दोस्त बना लेते हैं और हम इस तरह से वक्फ की जायदादों को तबाह करते हैं, लूटमार करते हैं और देखते ही देखते कल तक पैदल फिरने वाले आज महंगी कारों में फिर रहे हैं। यह है इनकी असलियत। बहरहाल, आज रिपोर्टरों के नाम पर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर, हर पुलिस स्टेशन के सामने रिपोर्टर की शक्ल में मुखबिर दल्लाल खड़े हैं। ये रिपोर्टर हरगिज नहीं हो सकते जो दल्लाली करते हैं, जो ब्रोकरी करते हैं। बहरहाल, आपको समझने की, सोचने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए जो हमारे पेशे को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, जिस तरह से अब हम ऑर्डर के साथ आपके सामने न्यूज लाए हैं, इससे पहले भी ऑर्डर के साथ न्यूज लाए थे और आज भी लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जनाब मोहम्मद महबूब साहब ये नहीं कहेंगे कि ये झूठा ऑर्डर है, ये नहीं कहेंगे कि ये पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हम बात करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मीडिया के सामने फिर से आकर ये झूठी बातें हैं, ये झूठा ऑर्डर है। उम्मीद करते हैं कि नहीं कहेंगे, क्योंकि दल्लाल ब्रोकरों के पास तो कुछ काम नहीं। 1500 दे तो वो आ जाएंगे और कुछ पैसे बढ़ा दे तो आपकी चौकट पर बैठ जाएंगे और कुछ रुपया बढ़ा दे तो आपके तलवे चाटेंगे। ऐसी इनकी हालत हो चुकी है। अपने आप को रिपोर्टर कहने वालों की यह हालत हो चुकी है। अब इससे बदतर और हालत क्या होगी, बड़ी अफसोस की बात है। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।